अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए ही नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ऐसे टाइम पे आता है हमारा एवोगैड्रोस लॉ पिक्चर में, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला है एवोगैड्रोस लॉ में? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये मत भूलना, ठीक है। तुम लोग इसे निकाल भी सकते हो, बट तुम लोगों को इसे निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोग डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऊपर 21 लिख देना, नीचे तुम लोग लिखोगे 21 प्लस 79 विच इज इक्वल्स टू 100, तो 0.21 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तुम लोग इसे नॉर्मल मेथड से भी निकालना, तुम लोग को यही आंसर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.21 ही आएगा। तो तुम लोग क्या करोगे, 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 750, ठीक है। अब करते बैठना, आराम से आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 750, तो 21 इंटू 7.5 ऐसा कुछ तुम लोगों को आंसर आएगा, ठीक है। 21 इंटू 7.5 का आंसर कितना आएगा? तो 21 5 जा 105, 10 कैरी फॉरवर्ड हो गए, 21 7 जा 132, हेल्प करो, 126 126 एंड 147, 147 तो 157 हो गए, तो 157, और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है तो 157.5, और यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर ऑफ Hg। लिख लो ये, ओके। तो ये B4 था। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करना। याद रखो, सॉल्यूशन लिख के रखो, काम आएंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन B5। B5 में किसी को डाउट होगा तो हैंड रेस करना। B5, ओके। B6 क्वेश्चन आराम से रीड करो एंड फिर हैंड रेस करना अगर डाउट होगा तो। B6, ओके। B6 में किसी को डाउट नहीं है, पक्का? नाइस। B7, B7 ये ग्रुप पे भी किसी ने डाला था आई गेस। हाँ, और ग्रुप पे मैंने आंसर सेंड भी कर दिया था क्या? आई थिंक मैंने ये ग्रुप पे आंसर सेंड किया था क्या? हो ना एक्टिव, तुम लोगों को अपने खुद के डाउट्स पता है ना। B7, ओके, किसी को डाउट नहीं, अच्छी बात है। B8, B8 में किसी को डाउट है? B8, ओके। तो देखो B8 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ एक कॉमन चीज याद रखनी है। देखो, तुम लोगों को एक सिंपल विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा। ये B8 है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब समझो, मेरे पास एक कंटेनर है, ये मैं तुम लोगों को जरा डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से दिखा रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को हेल्प हो जाए। कंटेनर के अंदर पानी है, ठीक है। इस कंटेनर में इतना पानी है, इस कंटेनर में इतना पानी है। मुझे बताओ, अरे सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया ना, जस्ट अ मिनट। ओके, लेक्चर मिस नहीं करोगे तो अच्छा ही होगा, तुम लोगों का ही फायदा है इसमें। तो देखो, ये दो, एक कंटेनर है, कंटेनर के बीच में मैंने पार्टीशन रखा है और दोनों कंटेनर में पानी है। अब मुझे बताओ, जब पार्टीशन हटा दूंगा तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? A टू B, B टू A कैसे फ्लो होगा वाटर? पार्टीशन मैंने हटा दिया तो पानी कौन से डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब कहाँ से कहाँ पे जाएगा, शिफ्ट होगा? A टू B, B टू A कैसे होगा? A टू B। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है, एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, मतलब हम लोग हाई प्रेशर बोल सकते हैं। तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पे अगर दूसरा कोई कंटेनर मैंने लिया होता, अगर मैंने दूसरा कोई कंटेनर लिया होता, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी मैंने एक कंटेनर रख दिया, ठीक है, एंड कंटेनर में जो सेपरेशन है उसमें दोनों अलग अलग सेपरेशन है, पानी रख दिया। अब मुझे बताओ,
सेपरेशन हटा दिया, पानी कहां से कहां पे फ्लो होगा? फ्लो होगा क्या? फ्लो ही नहीं होगा, बराबर। तो कुछ प्रेशर चेंज आएगा क्या? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही नहीं होगा तो कुछ प्रेशर चेंज आएगा क्या? ओके। और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, वो ये सिचुएशन है, हमारे क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो ऐसी कुछ है, देखो। दोनों जगह पे प्रेशर उन्होंने सेम दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ, तुम लोगों को याद दिला देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ही भूल गया होगा तो। उन्होंने बोला है एक कंटेनर ए है, दूसरा बी है, यहाँ पे 1 मोल गैस है जो 250 मिलीमीटर ऑफ एच के ऊपर है, और यहाँ पे 2 मोल गैस है जो 250 मिलीमीटर ऑफ एच है, ठीक है। अब ये डायग्राम तुम लोगों को ऐसे ऊपर जो मैंने बनाई है वैसे बना के देगा नहीं कोई, वो ऐसे ही बना के देगा, ठीक है। जितनी सिंपल डायग्राम उतना तुम लोग कंफ्यूज होगे। अब अगर मुझे बताओ ऐसी डायग्राम में बना के दे रहा हूँ तुम लोगों को, और इसमें से मैंने अभी पानी निकाल दिया, सॉरी सेपरेशन निकाल दिया, वाटर फ्लो होगा क्या? वाटर फ्लो होने वाला है क्या? तो ऑब्वियस है वाटर फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइट, हम लोग हाइट प्रेशर लेते हैं, याद रखना लिक्विड्स के केस में जितना ज्यादा हाइट पे लिक्विड होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हाइट चेंज नहीं होगी, यहाँ पे हाइट चेंज नहीं होगी ना, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइट नहीं चेंज होगी तो यहाँ पे नो चेंज इन हाइट, नो चेंज इन हाइट। क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अगर दोनों हाइट चेंज नहीं हो रही है, ओके, मैं वर्कशीट तुम लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अभी करता हूँ, जस्ट अ मिनट। नो चेंज इन हाइट, देयरफॉर नो चेंज इन प्रेशर, बराबर। तो तुम लोग मुझे बताओ 1 मोल हो या 2 मोल हो, अगर दोनों का प्रेशर सेम है, देखो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल पानी है, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है। अगर दोनों की हाइट सेम है, मतलब प्रेशर सेम है, तो तुम लोग सेपरेशन हटाने के बाद प्रेशर चेंज होगा क्या? सेपरेशन हटाने के बाद प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तुम लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं तुम लोगों को ग्रुप पर ये पीडीएफ सेंड करके दे देता हूँ, सो दैट तुम्हें इजी करे। पीडीएफ तुम लोगों के मोबाइल में ओपन करके रखना, रेफरेंस के लिए काम आएगा। ओके, ग्रुप पर मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, तुम लोगों को मैसेजेस आ गए रहेंगे, डाउनलोड कर लो वो। ओके, तो आंसर सबको समझ में आ गया क्या उसका? देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर ए ही आएगा, 250 मिलीमीटर। वाई? बिकॉज क्वांटिटी मैटर नहीं करती अगर दोनों का प्रेशर सेम है, ठीक है। ओके, मैं ग्रुप की लिंक सेंड कर देता हूँ तुम लोगों को चैट पर। तुम लोग, बहुत सारे लोग अभी भी ग्रुप पर नहीं है क्या? चैट पर मैं ग्रुप की लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करना, ऐड हो जाओगे तुम लोग ग्रुप पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किसी को कुछ डाउट? ये एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कुछ डाउट? ओके, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दोनों का नंबर सेम था, एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 740 मिलीमीटर, ठीक है। 740 मिलीमीटर के ऊपर इनका नंबर ऑफ कौन सा नंबर सेम था। अब मुझे बताओ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे, करेक्ट और रॉन्ग? न्यू बैच का ग्रुप रहेगा, फिर भी तुम लोग एक मिनट मैंने कोई गलत
ओ ओ ओके ओके ओके, शिट शिट, एक मिनट वहां पे ऐड मत हो जाओ, यहाँ वहां पे ऐड मत होना, वहां पे ऐड मत होना, मैंने कोई गलत ग्रुप दिया है। वेट अ मिनट, वहां से लेफ्ट हो जाओ, वहां से लेफ्ट हो जाओ, जो भी अभी वहां पे ऐड हो गए हैं वहां से लेफ्ट हो जाओ। वो न्यू बैच का ग्रुप है, तुम लोगों को वहां पे ऐड नहीं होना है, प्लीज लेफ्ट करो जल्दी। हाँ ओके, मेरा ग्रुप कौन सा है? हाँ एक मिनट, हाँ गलत ग्रुप के ऊपर मैंने मैसेज डाल दिया था। हम्म ओके, तुम लोगों को मेरे ग्रुप की लिंक सेंड करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मोस्टली तो सारे बच्चे यहाँ पे एडेड है, देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो देखो, मुझे बताओ, अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज B10 आई गेस, ठीक है। तो B10, अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखना सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो तुम लोग एक सिंपल चीज याद रख सकते हो जो हम लोगों ने बहुत बार लिखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब तुम लोग क्या बोल सकते हो? ओके, B9 है क्या ये? तो B9, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ऐसे तुम लोग लिखोगे। ये फॉलो हुआ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So number of moles of O2 is equal to number of moles of H2. Therefore, number of moles of O2 is equal to number of moles of H2 है. Therefore, mole fraction of O2 is equals to mole fraction of H2. ये फॉलो हो रहा है क्या? देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 अगर तुम लोगों को आ रहा है तो तुम लोगों को उन्होंने क्या बोला है? ये दोनों का नंबर सेम है और इसका आंसर 1/2 आना चाहिए। क्यों 1/2 आना चाहिए? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। और ये दोनों का अगर आंसर मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग सब जन फॉलो कर रहे हो क्या? अब तुम लोगों को क्या देखना है? तुम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रेशर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है? तो प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू प्रेशर व्हेन O2 और H2 दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिमूव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू प्रेशर व्हेन दोनों में से हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। अब मुझे बताओ, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हाफ है, आधा हाइड्रोजन का मोल है और आधा ऑक्सीजन का मोल है, और उसमें से हम लोगों ने ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव कर दिया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिकल आंसर था। अगर तुम लोगों को इसे दिमाग से सोचना रहता, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिकली, तुम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। अगर तुम लोगों को इसे प्रैक्टिकली सोचना रहता तो तुम लोग इसको कैसे सोच सकते हो? तो देखो, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स मेरे पास ऑक्सीजन के हैं। इसका टोटल प्रेशर है 440 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसमें से तुम लोगों ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए, बट कंटेनर की साइज चेंज की है क्या? तो नहीं, कंटेनर की साइज उतनी ही है।
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव किए तो सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स बचे। मुझे बताओ 5 मॉलिक्यूल्स बचेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियस है इट विल बिकम हाफ। देखो ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम लोगों को इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी को कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 10, यप आंसर ए है इसका, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, किसी को कुछ डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डाउट अगर होगा तो हैंड रेस करना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन रीड करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, B12, एनी डाउट? B12, the partial pressure of hydrogen in a flask of 2 grams of H2 and 32 grams of SO2 is? Okay, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, at constant temperature 200 centimeter cube of N2 and at 720 millimeter and 400 centimeter cube of O2 at 750 millimeter pressure are put together in one flask। ठीक है, अब द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को बोला क्या है, तो तुम लोगों को बोला गया है, तुम लोगों को ग्रुप पर पीडीएफ मिल गई होगी। ठीक है, तो पीडीएफ में से तुम लोग गिवन आराम से देख सकते हो। अभी गिवन में दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 दिया है, कितना दिया है? 200 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और सिमिलरली तुम लोगों को और क्या दिया है, तो उसका प्रेशर दिया है। प्रेशर कितना दिया है N2 का? तो प्रेशर ऑफ N2 दिया है 720। ओके, 200, जस्ट अ मिनट मुझे एक बार देखने दो डेटा। 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और ऑक्सीजन का दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, वही सोचो। हाँ, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ N2 दिया है 720 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्होंने और क्या पूछा है, उन्होंने दिया है ऑक्सीजन का 400 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर दिया है 720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 उन्होंने दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब एंड प्रेशर ऑफ O2 उन्होंने दिया है 750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस केस में तुम लोगों को पूछा है इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस O2 के कंटेनर का वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इसको जब हम लोग मिक्स करेंगे तो फाइनल प्रेशर कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे, तुम लोग फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे टाइम पे तुम लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि देखो तुम लोगों को बोला है PV इज इक्वल्स टू nRT में T कांस्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे, जो वेरिएबल टर्म है विच इज नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 V2 इज इक्वल्स टू N2RT एंड PO2 VO2 इज इक्वल्स टू NO2RT। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है उन्होंने वो देख लेते हैं। अभी के लिए इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, PN2 into V2 divided by RT and NO2 is equals to PO2 VO2 divided by RT। अब फाइनली तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों को प्रेशर ऑफ मिक्सचर चाहिए। तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर into volume of mixture which is 1000 centimeter cube is equals to nRT। तो nRT में अभी तुम लोग क्या लिखोगे, n of N2 plus n of O2 into RT। फॉलो कर रहे हो क्या? ठीक है, अब तुम लोगों को प्रेशर ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना था, तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर into 1000। ठीक है, वॉल्यूम तुम लोगों को कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब N2 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो N2 के केस में तुम लोगों को
PN2 इंटू V2 लिखना है। PN2 कितना दिया था उन्होंने 720 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 कितना दिया था उन्होंने 200 डिवाइडेड बाय RT प्लस O2 के लिए PO2 कितना दिया था तो 750 इंटू VO2 कितना दिया था 400 डिवाइडेड बाय RT। अब इनटू RT, अब RT से ये अंदर वाले दोनों RT कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को प्रेशर ऑफ मिक्सचर डायरेक्ट मिल जाएगा, तो कैसे करोगे, प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 720 इंटू 200 हो जाएगा 0441 और 2 zeros एक्स्ट्रा के, ठीक है, प्लस 750 इंटू 400 तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 और 2 zeros एक्स्ट्रा के, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 444,000 डिवाइडेड बाय 1000 और कैंसिल आउट करोगे तो तुम लोगों को आंसर कितना आ जाएगा 444 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखो क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी था, तुम लोगों को सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल निकालना था विच वाज नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते तो दैट्स इट, बात वहां पे ही खत्म हो जाती। लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके किसी का लिखना बाकी है तो हैंड रेस करो जरा, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके B11, चलो B11 एक बार देख लेते हैं, प्रेशर विल बी अनचेंज्ड और नॉट। B11, a box of 1 liter capacity is divided into 2 equal parameters by a thin partition which are filled with 2 grams of H2 and 16 grams of CH4 respectively। तो 2 ग्राम ऑफ H2 मतलब 1 मोल और 16 grams of CH4 मतलब भी 1 मोल। The pressure in each compartment is recorded as P atmosphere। The total pressure when the partition is removed, करेक्ट बोला आपने, P atmosphere रहेगा। दोनों जगह पे 1 मोल थे और दोनों को हम लोगों ने 1 लीटर के कंपार्टमेंट में ही रखा था, ठीक है। 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स थे, तो यहाँ पे भी P ही आएगा आंसर, करेक्ट बोला आपने। ओके B12 आंसर इज ए। B12 का आंसर बताओ। B12 सबको आ गया था, किसी को डाउट है? ओके B13 किसी को डाउट? ओके B14 आएगा, तुम लोगों को डाउट है? हाँ B14 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है एक्चुअल में, ठीक है, इसमें तुम लोगों को कुछ सोचना भी नहीं है एक्चुअल में, तुम लोगों को सिर्फ ऑप्शंस देख के आंसर प्रेडिक्ट करना है। देखो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 45 मिलीलीटर का एक मिक्सचर है, इज स्पार्क्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो ऐसे टाइप में तुम लोगों को ऑप्शंस देख के ही आंसर प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। B13 हम लोग बाद में करते हैं, अभी जरा एक बार 14 देख लेते हैं। ऑप्शन से ही तुम लोग आंसर निकाल पाओगे, विदाउट ऑप्शन इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 45 मिलीलीटर इज स्पार्क्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके लिक्विड वाटर बना दिया। द कंपोनेंट नॉट इन एक्सेस रिएक्ट्स कंप्लीटली एंड 15 मिलीलीटर इज लेफ्ट ओवर। तो एक्सेस में जो बचेगा वो 15 मिलीलीटर बचने वाला है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लो, 4:5, 7:5, 2:1। जरा एक बार देख लेते हैं रिएक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। तो हम लोगों के क्वेश्चन में उन्होंने किसको मिक्स किया है? B14 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो B14, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने H2 और O2 इन दोनों को स्पार्क कर दिया है टू फॉर्म 2H2O। ये रिएक्शन तुम लोगों को बचपन से पता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में उन्होंने क्या बोला, ये दोनों जो थे, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिख रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है थे वो 15 मिलीलीटर थे। इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद आफ्टर, देखो इनिशियली इन दोनों का
वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियली इन दोनों का वॉल्यूम था 45 मिलीलीटर एंड आफ्टर रिएक्शन फाइनली रिएक्शन होने के बाद इन दोनों का वॉल्यूम हो गया था 15 मिलीलीटर। ठीक है, मतलब कोई एक चीज पूरी तरह से रिएक्ट हो गई और एक कोई चीज बच गई है, एक कोई चीज बच गई है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस क्या क्या है वो लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाज 4:5, ऑप्शन नंबर बी इज 2:1 आई गेस, ऑप्शन नंबर सी इज 7:2 and option number D is both A and C। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस है, मैंने आई गेस कोई एक ऑप्शन स्विच कर दिया है, बट ठीक है। तो अब इस केस में सबसे पहले तो हम लोगों की एक मेन हिंट क्या है मालूम है, 15 लीटर रिएक्टेंट एक्सेस में, 15 लीटर रिएक्टेंट किसमें है, एक्सेस में। अब मुझे बताओ एक्सेस में कब रहता है, जब कोई चीज स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में रहती है और या फिर कोई चीज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में रहती है। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एक्सेस में रिएक्टेंट कब बचेगा, जब रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्री में मिक्स किए करेंगे या नॉन स्टोइचियोमेट्री में मिक्स करेंगे। तो देखो नॉन स्टोइचियोमेट्री में मिक्स करेंगे तभी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों का बी ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, 2:1 वाला ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ही 2:1:2 है। मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में लेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन लिया 1 ऑक्सीजन लिया, तो साला पूरा कंप्लीटली कंबाइन हो जाएगा, कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, देखो। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ समझ में आया। एक्सेस में कुछ बचना ही नहीं चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 मिलीलीटर एक्सेस में बचने वाला है। अब ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं, क्या है, 4:5 का रेशियो है। ठीक है, मतलब हम लोगों को टोटल 45 ml का 4:5 का पार्ट देखना है। तो इसका हम लोग 4:5 पार्ट कैसे निकालेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45, मतलब कितने ml हो गए, देखो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना बच जाएगा, ये 5 जा, तो बच जाएंगे 20 ml, 20 मिलीलीटर हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, तो ऑक्सीजन बच जाएगा 25 ml। देखो गेटिंग इट। अब आगे बढ़ते हैं, तो 20 ml ऑफ हाइड्रोजन, 20 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 25 ml ऑफ ऑक्सीजन, अगर इस रेशियो में हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 20 ml हाइड्रोजन के लिए कितना ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बताओ 20 ml हाइड्रोजन के लिए कितना ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ये पूरा मोल रेशियो मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट है। ठीक है, तो 20 ml हाइड्रोजन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। 2:1 का रेशियो है ना, तो 20 ml के लिए 10 ml। तो मुझे बताओ मेरे पास 25 ml ऑक्सीजन था, उसमें से 10 ml यूज हो गया, कितना बचा, 15 ml ऑक्सीजन बच गया। तो ये एक्सेस से मैच हो रहा है, देखो ये एक्सेस से क्या हो रहा है, तो ये एक्सेस से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अभी ऑप्शन सी भी देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि बोथ ए एंड सी कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में कैसे था, 7:2 था और ये 45 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45, और इसका आंसर कितना आएगा 5, तो ये बच जाएंगे 35 ml। ठीक है, एंड दूसरा क्या आएगा, तो 2 का, तो 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो इसका कितना बच जाएगा, ये बच जाएंगे 10। तो 10 ml ऑफ O2 एंड 10 ml ऑफ H2, ये H2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 ml ऑफ O2, 10 ml ऑफ O2 के लिए कितना ml हाइड्रोजन लगता है, 20 ml लगता है। तो ये 35 में से 20 ml निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 15 ml ऑफ H2। अगेन इट मैचेस विद दिस। तो मुझे बताओ ए में और बी में, सॉरी ए में और सी में, दोनों में, ए में O2 एक्सेस में बच जाता है 15 ml एंड इसमें 15 ml
H2 एक्सेस में बच जाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट आएगा? ऑब्वियसली डी आंसर करेक्ट आएगा। याद रखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन तुम लोगों के सिर्फ ऑप्शंस देख के ही सॉल्व होगा, तुम लोग डायरेक्ट इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर ऑप्शंस देख के ही होता है। ठीक है, तो ये उसका एक अच्छा खासा एग्जांपल था, लिख लो। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेज करना। यप, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तुम लोगों के गेचियस स्टेट का कुछ नहीं था, ये टोटली मोल कंसेप्ट का है। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते ही है, लिख लेना। किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेज करो जरा, और अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखा करो प्लीज। इसे सीरियसली लेना, बिकॉज हम लोगों को लगता है कि यार क्वेश्चन सॉल्विंग ही तो है, चलता है, बट तुम लोग जितना लिखोगे उतनी तुम लोगों की एक एक टाइप दिमाग में बैठते जाएगी, फिक्स होते जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तुम लोगों को ही जब नई सेम टाइप आएगी तो उसे सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। वो एक मसल मेमोरी नाम की चीज रहती है ना, वो अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी। तो चलो, अब क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट था, द मास ऑफ CO2 that must be mixed with 20 grams of oxygen such that 27 ml of sample of the resulting mixture contains equal number of molecules of each gas। अब अगेन ये भी पूरी तरह से तुम लोगों के मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला है? the mass of O2 that must be mixed with 20 grams of oxygen such that 27 ml of sample of the resulting mixture contains equal number of molecules। मुझे बताओ equal number of molecules मतलब कौन सा रूल यूज करोगे? सेम वॉल्यूम है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पूछ रहा है, कौन सा रूल यूज करोगे? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे अगेन तुम लोग एवोगाड्रोस रूल यूज करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर B13। ठीक है, B13 में हम लोग यूज करने वाले हैं एवोगाड्रोस रूल। एवोगाड्रोस रूल क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या बोला है? 20 ग्राम्स ऑफ O2 में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल्स तुम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, उसके लिए कितना मास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 20 ग्राम्स ऑफ O2, तो इसके पहले तुम लोग क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा? तो 20 डिवाइडेड बाय 32। इसका आंसर कितना होगा? तो 5 4 नहीं, 5 4 नहीं आएगा यहाँ पे, 10 अपॉन 16, तो 4 5 20 एंड ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब तुम लोगों को इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट है, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को किसके चाहिए? CO2 के चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ CO2। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है? तुम लोगों को फाइंड आउट करना है मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए तुम लोगों को? 5/8 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास कितना रहता है? 44। तो ये हो गया 22, ये हो गया 4, तो 22 5 110 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर कितना आएगा? 2 3 30 बच गए, तो 7.5 27.5 ग्राम्स। अगेन ये कंप्लीट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का था, इसमें हम लोगों के टॉपिक से कोई रिलेशन ज्यादा है नहीं। ठीक है, बट वर्कशीट में था तो कर लेंगे। ओके, लिख लो क्वेश्चन नंबर B13। ओके, तो किसी का लिखना बाकी है अभी भी या आगे बढ़े? सो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। गलत पेज, सॉरी। नाउ नेक्स्ट B15। एनी डाउट? B15, B16, B17
B15, B16, B17, किसी को कुछ डाउट? ओके, तो ये बहुत इजी थे, ठीक है। अब C1 ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अब मुझे लगता तो नहीं है इसमें तुम लोगों को एक भी क्वेश्चन में डाउट रहना चाहिए, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। B16, ओके, which of the following gases will have same rate of diffusion under identical condition? अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को डिफ्यूजन का रेट पूछा है, तो डिफ्यूजन का रेट किसका सेम रहता है? जिनका मास सेम रहता है। जो देखो, मैंने तुम लोगों को एक सिंपल लॉजिक बताया था, डिफ्यूजन मतलब क्या, तो गैस का बाहर निकलना या फिर मिक्स होना। तो मिक्स कौन सी गैस होगी? जो हल्की गैस है वो, या जो भारी गैस है वो? तो ऑब्वियस है। अच्छा, B16, सॉरी मैं B17 डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, तो B16, at STP a container contains has 1 mole of argon, 2 moles of CO2, 3 moles of O2 and 4 moles of N2. Without changing the total pressure, if 1 mole of O2 is removed, the partial pressure of O2 के 3 मोल्स थे ना। ओके, तो इसमें क्या डिफिकल्ट है? देखो, तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आई गेस इसका आंसर चेंज्ड बाय 33% ही आना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को कंडीशन क्या क्या दी है B16 में? B16, ठीक है। अब B16 में क्वेश्चन देखो अच्छे से, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि 1 मोल आर्गन है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 मोल ऑक्सीजन है और 4 मोल N2 है, ठीक है। तो आर्गन उन्होंने यूज किया है 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज किए हैं 2 मोल, O2 उन्होंने यूज किए हैं 3 मोल एंड N2 उन्होंने यूज किए हैं 4 मोल, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने हम लोगों को पहले से प्रेशर देके रखा है क्या? तो उन्होंने हम लोगों को पहले से प्रेशर देके रखा है, एसटीपी बोले। एसटीपी पे हम लोग प्रेशर कितना अज्यूम करेंगे? तो प्रेशर 1 मोल है, ठीक है। तो पी टोटल 1 एटमॉस्फेयर है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, 1 atm, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या निकालना है? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, विच इज XO2 into, okay, application is not working, let me close it and restart it. Okay, ये हैंग हो गया है, न्यू पेज ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला है? आर्गन 1 मोल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है, ऑक्सीजन 3 मोल है एंड नाइट्रोजन 4 मोल है, ठीक है। अब उन्होंने तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालने के लिए मजबूर किया है। कैसे निकालोगे? पी टोटल एसटीपी पे कितना अज्यूम करोगे? 1 एटमॉस्फेयर ऐसे अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे होगा? N of O2 डिवाइडेड बाय N of आर्गन डिवाइडेड बाय प्लस N of CO2 प्लस N of O2 प्लस N of N2, ठीक है। अब N of O2 कितना दिया है हम लोगों को? तो पहले से 3 देके रखा था, डिवाइडेड बाय इन सबके एडिशन करोगे तो 10 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा? 0.3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पहले था 0.3, कितना था? 0.3, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा अगर 1 मोल मैंने रिमूव कर दिया। अब 1 मोल अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या होगा? N of O2 चेंज हो जाएगा 2 मोल्स के ऊपर। तो N of O2 2 मोल्स कर दिया, 1 मोल ऑफ अगर ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो
डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 9 मतलब कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 0.222, ठीक है। तो ये 0.222 हो गया और ये 0.8 था। तो हम लोगों को उन्होंने पूछा क्या है कि कितना चेंज आया, ठीक है। ये 0.222 ही होगा ना, करेक्ट है 0.222। तो हम लोगों को उन्होंने पूछा क्या है कि कितना चेंज आएगा, तो ये ऑब्वियसली हाफ नहीं हुआ, अनचेंज्ड भी नहीं है, चेंज बाय 33% और चेंज बाय 26%, इतना ही है। तो तुम लोगों को सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे इसका, तुम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, 0.3 माइनस 0.222 डिवाइडेड बाय इनिशियल 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 870.0 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मतलब कितना है 0.78 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व कर दो, 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 26%। इजी था, देखो कर लो, इसको लिख दो। देखो पहले तुम लोगों को जब ऑक्सीजन के 3 मोल है तभी प्रेशर निकालना था उसका पार्शियल प्रेशर, और उसके बाद जब उसके मोल्स 2 मोल्स कर दिए तभी निकालना है। फिर दोनों का डिफरेंस लेना है और इनिशियल से उसको डिवाइड करना है, तुम लोगों को परसेंटेज चेंज अपने आप मिल जाएगा। लिख लो ये। ओके, तो आगे बढ़े डाउट्स में। सो नेक्स्ट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मुझे बताओ C1, किसी को डाउट, ये तो बहुत इजी वाले हैं, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ ये नहीं है। C1 एनी डाउट, ओके। C2 एनी डाउट, C2 ये हम लोगों ने आई गेस क्लासरूम में भी किया था। अब C3, किसी को कुछ डाउट, C3 पढ़ के आए हो ना, C3 एनी डाउट, जो लोग नए हैं वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब जिन्होंने लेक्चर में नहीं अटेंड किया था, लेक्चर नहीं बैठे थे, वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। C3 किसी को कुछ डाउट, ओके। C4 ये हम लोगों ने क्वेश्चन क्लास में ही किया था, ओके। C3 देखो, C3 में एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, जो हल्की गैस है वो फास्ट भागेगी और जो बहुत वजनदार गैस है वो स्लो भागेगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा, देखो क्या है, सी फिगर 1, ठीक है। इस फिगर में उन्होंने बोला है कि एक्स डायरेक्शन में से हम लोग अमोनिया को अंदर डालने वाले हैं और वाई डायरेक्शन में से हम लोग HCl को अंदर डालने वाले हैं। दोनों कौन से पोजीशन पे मिलेंगे, दोनों बी की तरफ मिलेंगे, मतलब HCl ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके बी की तरफ मिलेगा, या फिर अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके सी की तरफ मिलेगा, या दोनों सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे और ए की तरफ मिलेंगे। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा फास्ट भागेगा, अमोनिया या HCl, कौन ज्यादा फास्ट भागेगा, अमोनिया या HCl, कौन ज्यादा फास्ट भाग सकता है। जो हल्की चीज रहती है वो ज्यादा फास्ट भाग सकती है, तो अमोनिया ज्यादा फास्ट भागेगी, करेक्ट बोल रहे हैं सब जन। अब मुझे बताओ अमोनिया अगर ज्यादा फास्ट भाग रही है तो वो ज्यादा फास्ट भाग के कहाँ पे HCl को मिलेगी, ए बी सी में वो कहाँ पे मिलेगी। याद रखो इस दुनिया में मोटे लोग बहुत स्लो भागते हैं, ठीक है, और हल्के लोग बहुत फास्ट भागते हैं। तो जिसको डाउट था उसका डाउट हो गया, उसको समझ में आ गया क्या। देखो अमोनिया बहुत हल्की गैस है, क्योंकि उसका वजन कम है, और HCl मोटी गैस है क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है, 36.5 17। तो अमोनिया फास्ट भाग पाएगी और ये फास्ट भागते हुए ऐसे जुप 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 यहाँ तक पहुंच जाएगी, और HCl जुप 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 यहाँ पे ही आएगी, तो ये सी के यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर C4, ओके। C5
ये पूछना भी मत, ये हम लोगों ने क्लासरूम में किया था, तो C5 हो गया है। इसमें तुम लोगों को डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने क्लासरूम में लिया ही था। C6, C6, C7, ये ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। C7, ओके। C8, C8 ये भी किया था। C9 डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, बट ये भी हम लोगों ने कवर किया है। C10, C10 का आंसर बताओ मुझे जरा। C10 का आंसर तुम लोग डायरेक्ट दे सकते हो, दिया तुम लोगों को 1 मिनट मैंने। 55 हो रहा है, 57 तक तुम लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। C10 का आंसर सेंड करो। मीत करेक्ट आंसर है। C10 में तुम लोगों को सिर्फ इनके मास देखने हैं, कौन सेम रेट से बाहर निकलेंगे, मतलब कौन सेम स्पीड से भाग पाएंगे। सेम स्पीड से वही चीजें भाग सकती है जिनका मास सेम रहता है। तो मास किन दो चीजों का सेम है वो तुम लोगों को पूछा है। मास काउंट करो सबका। प्रथमेश नहीं, करेक्ट आंसर है समीक्षा। ओके, तो देखो तुम लोगों को क्या क्या दिया है। तुम लोगों को दिया है NO। NO का मास कितना आएगा? 14। आदित्य करेक्ट है, सोहम करेक्ट आंसर है। प्लस 16 ये आ जाएगा 30। बाद में दिया है CO2। CO2 का तो मास अभी तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए, 44। उसके बाद दिया है CO, इसका मास हो जाएगा 28। और दूसरा दिया है C2H6। C2H6 में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24 प्लस 6 ये हो जाएगा 30। तो ये दोनों मैच हो रहा है, ये दोनों जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, दो चीजों का मास अगर सेम होगा तो वो सेम स्पीड से भाग पाएंगी, याद रखना, ठीक है। तो आंसर कौन सा कर, अच्छा इधर इन्होंने CO, CO2 और NH3 और PH3 भी दिया था, बट NH3 PH3 ऑब्वियस है उनका मास सेम नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का मास डिफरेंट है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। C11 बहुत इंटरेस्टिंग है, आंसर बताओ। C11 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर बताओ। A balloon filled with ethylene is pricked with a sharp pointed needle and quickly placed in a tank full of hydrogen at the same pressure while a balloon would have, sorry, after a while the balloon would have. A balloon filled with ethylene is pricked with a sharp pointed needle and quickly placed in a tank full of hydrogen at the same pressure, ठीक है। तो मैंने एक बलून में छेद किया और उसको फटाक से हाइड्रोजन के अंदर रख दिया। आफ्टर व्हाइल बलून वुड हैव, क्या होगा बलून का? बोलो बोलो, आंसर करो। ओके, सबके आंसर रॉन्ग है, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं? प्रणव करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे टाइम पे बलून में छेद करने के बाद तुम लोग तो बोलोगे अबे छेद किया है तो एक छोटी सी चीज है, श्रिंक होना चाहिए या फिर कंप्लीटली कोलैप्स होना चाहिए, ऐसा कोई आंसर आना चाहिए, बट ये आंसर नहीं है। यहाँ पे साइज बड़ी हो जाती है, इट एनलार्जेस, याद रखो। अब ये एनलार्जमेंट क्यों होती है वो देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा। देखो हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास एक बलून है, ठीक है। हम लोगों के पास एक बलून है, बलून के अंदर हम लोगों ने कर दिया है एक छेद, ठीक है। और बलून को हम लोगों ने रख दिया एक टैंक के अंदर, ये मेरा टैंक है, ठीक है। अब टैंक के अंदर कौन सी गैस है? टैंक के अंदर हाइड्रोजन गैस है। और बलून के अंदर कौन सी गैस है? तो बलून के अंदर हीलियम गैस है। अब मुझे बताओ, हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास रहता है 4 और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास रहता है 2।
एक्चुअल में 1 हाइड्रोजन का और 2 इसका 2। ठीक है, मुझे बताओ बलून के अंदर से हीलियम फास्ट बाहर निकल पाएगा या हाइड्रोजन अंदर फास्ट जा पाएगा? छेद है ना, तो छेद में से सिर्फ चीज बाहर ही आएगी ऐसे थोड़ी ना है, अंदर भी आ सकती है। अच्छा, बलून के अंदर इथाइलिन गैस है, सॉरी बलून के अंदर इथाइलिन गैस है, माय बैड। तो बलून के अंदर इथाइलिन गैस है, उसका भी मास ज्यादा ही है, C2H6 C2H6 C2H6। तो बलून के अंदर जो गैस है उसका मास रहेगा 30। अब मुझे बताओ, करेक्ट, बलून के अंदर की गैस बाहर एकदम स्लोली आएगी, इसका मास ज्यादा है, बट ये बाहर से छोटी सी अपनी हाइड्रोजन गैस भाग भाग के अंदर आना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, गैस धीरे से बाहर आ रही है बट बहुत जोर से अंदर जा रही है, बलून की साइज बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली इस केस में बलून की साइज बढ़ जाएगी। कंसेप्ट समझा? अच्छा कंसेप्ट था ये। ठीक है, तो ये बलून की साइज ऐसे बढ़ते जाएगी, तो बलून में छेद करने के बाद भी बलून बढ़ सकता है। इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12, किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 12, एनी डाउट? ओके, इसका आंसर आएगा, किसी ने ग्रुप पे डाला था। क्वेश्चन नंबर 13, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 13, एनी डाउट? ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी किसी ने तो क्वेश्चन डाउट पूछा था ग्रुप पर, तो इसमें अभी भी किसी को डाउट होगा तो हैंड रेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, ओके पक्का क्वेश्चन नंबर 14 सबसे हो गए, नाइस, अच्छी बात है। तो ओके, सेक्शन डी, अरे तुम लोग प्रिपेयर्ड थे ना डाउट्स के लिए एंड ऑल। सेक्शन डी, which is not correct term of kinetic theory of gases, which is not correct in terms of kinetic theory of gases, any doubt? ये तो theoretical ही है क्वेश्चन। अच्छा क्या, ओके सी, हाँ, when gas molecules collides they lose energy। ओके, अब ऐसे ही करेंगे, तुम लोग जरा मुझे आंसर सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भेजो रे मुझे जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भेजो, देखते हैं। 1 मिनट दिया तुम लोगों को, ऑन द स्पॉट आंसर्स भी आ जाएंगे थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी सेंड करो। ओके, प्रणव करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है, प्रथमेश करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट है, प्रतीक्षा करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट है, इशिता करेक्ट है। ओके, तो किसी को तो C14 में डाउट है, तो वो C14 का एक बार आंसर मैं दिखा देता हूँ। C14 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोहम करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप C14 का अगर आंसर दे रहे हो तो वो रॉन्ग हो सकता है, देखते हैं एक बार। ओके, तो C14 में उन्होंने पूछा, देखो क्या है, C14 में उन्होंने बोला है अ बलून इज फिल्ड विथ 1 ग्राम, वो 1 ग्राम है, आई ग्राम गलती से है, वो 1 ग्राम ऑफ हीलियम एंड हैज एंड हैड अ रेडियस ऑफ, ठीक है, एंड हैड अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 ग्राम हीलियम के बलून की रेडियस कितनी थी? तो 10 सेंटीमीटर थी। आफ्टर सम टाइम 0.27 grams of helium is diffused out of balloon. If pressure and temperature remains constant, what would be the radius of balloon now? अब मुझे बताओ, बलून जब फैलेगा तो वो कौन से शेप में जाएगा? वो सर्कुलर शेप में जाएगा, ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि रेडियस, सॉरी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बलून, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बलून। याद रखना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रोस लॉ बोलता है that volume is directly proportional to number of moles and number of moles is directly proportional to weight। ठीक है, ये तुम लोगों को पता ही है सबको। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, weight is directly proportional to volume। ये फॉर्मूला कैसे मैं निकाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है, वॉल्यूम is directly proportional to number of moles which is directly proportional to number of atoms or molecules
विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। ये हम लोगों ने क्या पता कितने बार लिखा था चैप्टर के टाइम पे, ठीक है। तो ये तुम लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज में हेल्प करता है। और अभी तुम लोगों को वॉल्यूम और वेट के बीच में का रिलेशन निकालना है। 1 ग्राम के लिए 10 था, तो वो रेडियस से कंपेयर मत करना, रेडियस लेंथ है, वो चलेगा ही नहीं। अच्छा ओके, मैं एक ही मिनट। तो रेडियस के साथ कंपेयर मत करना, हम लोगों को एवोगाड्रोस लॉ यूज करना है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये टोटल कंप्लीट रिलेशनशिप मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वेट और वॉल्यूम को कोरिलेट करना है, तो 1 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस कितनी दी है तुम लोगों को, तो 4/3 पाई 10 का क्यूब, ठीक है। अब तो देयरफॉर 1 ग्राम विल करस्पॉन्ड टू 4/3 पाई इनटू 1000। ये हजम हुआ क्या सबको? अब उसमें से 0.27 ग्राम माइनस हो गई, तो 0.27 ग्राम इसमें से निकाल दो, कितना बचेगा, तो 0.73 ग्राम्स करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच, ये पूछा है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है। तो तुम लोगों को रेडियस पूछी है, तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे ही लिख दूंगा, तो तुम लोगों को आर क्यूब यहाँ से मिल जाएगा। मैंने कोरिलेशन क्या दिया वो समझा क्या, ये कोरिलेशन निकालने आना चाहिए, उसके बाद ये सब तो लिखना बहुत बच्चों का ही खेल है। तो अभी तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/0.3 0.73 इज इक्वल्स टू, ये 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, 1000 अपॉन आर क्यूब। तो तुम लोग क्या बोलोगे, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.73 विच इज इक्वल्स टू 730। तो आर क्यूब अगर 730 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, √730। और ये तुम लोगों को पता होगा शायद, √730 मतलब कितना होगा बताओ। इसे मैं अप्रोक्सीमेटली √729 भी बोल सकता हूँ, एंड विच इज सॉरी अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट, विच इज क्यूब रूट ऑफ 9.0, अप्रोक्सीमेटली 9, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सॉल्व करना है तुम लोगों को, कंसेप्चुअली जाना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। लिख दो ये अगर लिखना बाकी होगा तो। ओके, नेक्स्ट संडे हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। तो चलो, किसी का लिखना बाकी है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों ने D2 का आंसर तो दे दिया था, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ D3 का आंसर बताओ। D3, which of the following expression does not give root mean square velocity? ओके, सोहम करेक्ट आंसर है, मीत करेक्ट आंसर है, सोहन सावंत करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट आंसर है। बाकी के लोग क्या कर रहे हो, असाइनमेंट सबमिट किए या नहीं किए? ओके, इशिता करेक्ट आंसर है। इसका किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हैंड रेस करो, इसका अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हैंड रेस करना। ओके, तो चलो सबके आंसर्स आ गए थे, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ सबको आंसर आ गए। ओके, यशस्वी करेक्ट आंसर है।
तो D4 का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड हैव हाईएस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मैंने तुम लोगों को 2 मिनट पहले ही बताया था, जो सबसे हल्की गैस होगी वो सबसे फास्ट भागेगी। इसमें सबसे हल्की गैस कौन सी है? मित शाह करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे एक्चुअल में जो जेन्युइनली आंसर्स करते हैं और होमवर्क भी करते हैं। इशिता नहीं, इशिता ने आंसर नहीं भेजा अभी। सोहन करेक्ट आंसर है। आयुष करेक्ट आंसर है। प्रथमेश करेक्ट है। अच्छे से हर एक का मोलार मास काउंट करना। समीक्षा करेक्ट आंसर है। मोलार मास वाइज जाना, जिसका जिस सबसे कम उसका उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। ठीक है, इशिता करेक्ट आंसर है। ओके, तो D5 यहाँ पे मिसिंग है, तो D6 का आंसर बताओ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल is 5.5 at 298 Kelvin, then velocity of 10.3 millimeter per second will be possessed at the temperature। अब देखो, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, तुम लोगों को पता होगी। वेलोसिटी डबल हो गई है, तो वेलोसिटी जब डबल होती है तो किसी का तो माइक ऑन है। वेलोसिटी जब डबल होती है तो तुम लोगों को टेम्परेचर को डबल का स्क्वायर करना होगा, मतलब 2 का स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखो, यहाँ पे टेम्परेचर इस फॉर्मूला में देखो, टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूला में टेम्परेचर अंडर रूट में आता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने वेलोसिटी डबल की तो तुम लोगों को टेम्परेचर के लिए डबल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। करो अभी आंसर निकालो, आंसर कौन सा आ रहा है बताओ। टेम्परेचर को 4 से मल्टीप्लाई करने कौन सा आएगा? ट्रिक बता दी मैंने। ओके, आदित्य करेक्ट है। ओके, बाकी के लोग आ जाएंगे। हम लोग सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर का पढ़ रहे हैं, गैसियस स्टेट के बारे में कर रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्स इतना डल आ रहा है। वर्णवी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टाइम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो ऐसी। इशिता करेक्ट आंसर है। तो याद रखना, वेलोसिटी डबल तो टेम्परेचर क्वाड्रपल। ठीक है, एंड अगर वेलोसिटी ट्रिपल करोगे तो टेम्परेचर तुम लोगों को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर D7, the root mean square velocity at NTP of the species can be calculated from the expression। ये तो बहुत इजी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है? ऊपर जो D3 था उसमें से तुम लोगों को जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो देखो। करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, RT अपॉन M को 3 RT अपॉन M को तुम लोग PV इज इक्वल टू RT के हिसाब से B जैसे लिख सकते हो, 3 RT अपॉन M। ठीक है, एंड डेंसिटी के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके ऊपर से तुम लोग ए वाली एक्सप्रेशन भी जनरेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, among the following gases the one having lowest root mean square velocity is। the one having lowest root mean square velocity सबसे कम किसकी होगी बताओ? सबसे स्लो कौन भागेगा? करेक्ट है मीत, सोहम करेक्ट आंसर है। ओके, आयुष सबसे स्लो वाला पूछा है, सबसे फास्ट वाला नहीं। देखो, तुम लोग मास गलत काउंट कर रहे हो। SO2 हेवी गैस है, एक्सेप्टेड। SO2 का मास 64 है, बट 64 से भी कोई भारी गैस है क्या? देखो, कर सकते हो तुम लोग अच्छे से। प्रथमेश करेक्ट आंसर है। जब अभी सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर इज Cl2।
ठीक है। Cl2 में क्लोरीन 35.5 रहता है, 2 Cl2 आने की वजह से ये बन जाएगा 71, ठीक है। तो 71 मतलब ये सबसे हेवी हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, बाय हाउ मेनी फोल्ड्स the temperature of gas would increase when root mean square velocity of gas in the molecule in a closed container of fixed volume is increased from 5 into 10 raised to 4 to 10 into 10 raised to 4। कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? वेलोसिटी डबल हो गई है तो टेम्परेचर कितने टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा? अभी ऊपर की तरफ मैंने बताया था। आंसर बताओ। करेक्ट आंसर है सोहन सावंत, करेक्ट है। एंड बाकी के लोग, आयुष करेक्ट है। कंसेप्ट समझ लो, वेलोसिटी डबल, टेम्परेचर क्वाड्रपल, ठीक है। करेक्ट आंसर है मीत। ओके, D10 बहुत इजी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की ऑर्डर पूछिए, एकदम फालतू क्वेश्चन है, बताओ। सोहन करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी गैस की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी गैस देखना, मीत करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है। छोटी गैस सबसे फास्ट भागती है एंड सबसे हेवी गैस सबसे स्लो रहती है। तो HBr में ब्रोमीन तो बहुत हेवी मॉलिक्यूल हो गया, तो ये सबसे स्लो भागेगा। अरे ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, पता है ना ये इसका आंसर? मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS। इसमें RMS सबसे ज्यादा रहता है, एवरेज बीच में आता है और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम रहता है। तो इसका रेशियो कौन सा करेक्ट था? तो इसका रेशियो करेक्ट था सी वाला। ये मैंने तुम लोगों को नोट्स में लिख के दिया था, सी इज द करेक्ट वन ना। अच्छा ये 2 पॉइंट है, सॉरी, हाँ ये मैंने 2 देखा ही नहीं। ए इज द करेक्ट वन, 1.128। मैंने ये 2 देखा ही नहीं था, ये 1 ही समझ रहा था मैं। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये हम लोग लिखा हुआ ही है। ओके, डी वापिस सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ मिक्स्ड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 into 10 raised to 4 to 10 into 10 raised to 4। Which of the following might correctly explain how? बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बोलो। By heating the temperature is doubled, by heating the gas the pressure made 4 times, by heating the gas the volume is quadrupled, so tripled, and heating the gas pressure is doubled। कौन सा आंसर करेक्ट है? ओके, यहाँ पे बहुतों ने आंसर भेजा है। सोहन करेक्ट आंसर है, अशिता करेक्ट आंसर है एंड मीत करेक्ट आंसर है। देखो तुम लोगों को मैंने बाद में ही बोला था कि वेलोसिटी डबल करने के लिए टेम्परेचर क्वाड्रपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर डबल बोला है, रॉन्ग है। अब टेम्परेचर क्वाड्रपल करोगे, 4 टाइम्स बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है? तो ये गेल-यूज़ेक्स लॉ है, ये हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर हीटिंग करके प्रेशर को 4 टाइम्स करना, मतलब टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाना, वही बताया है, ठीक है। ओके, D13, टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू दैट ऑफ नियॉन एट 300 केल्विन इज। इसका आंसर निकालो जरा, इसका आंसर निकालो। ओके, देखते हैं इसका आंसर, मुझे भी निकालना पड़ेगा। D13। ओके, सबके आंसर्स करेक्ट है। तुम लोग आंसर की वजह से तो आंसर नहीं भेज रहे हो ना रे मुझे। D13 देखो, इसका एक बार सोल्यूशन देख लेना तुम। हाँ बाय द वे, तुम लोगों को आंसर किस मिली है ना इन सब की, या नहीं मिली है? तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? दे आर आस्किंग the temperature at which root mean square velocity of O2 is equal to that of neon at 300 Kelvin, ठीक है।
तो टेम्परेचर सेम है। तो देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, URMS का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब तुम लोगों को पूछा क्या है, U ऑफ O2 मस्ट बिकम इक्वल टू U ऑफ नियॉन, ठीक है। ये कब होगा वैसे उन्होंने पूछा है, तो कैसे करोगे, U ऑफ O2 डिवाइडेड बाय U ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2, ठीक है। कैसे होगा, तुम लोगों को टेम्परेचर एट विच पूछा है ना, ओके, तो टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे T ऊपर था, तो यहाँ पे आएगा इनटू टेम्परेचर ऑफ O2 इनटू, करेक्ट है आंसर इशिता, टेम्परेचर ऑफ नियॉन, ठीक है। सॉरी ये उल्टा लिख दिया, नहीं करेक्ट है, तो टेम्परेचर ऑफ नियॉन नीचे रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का आंसर 1 आएगा, अंडर रूट ऑफ में क्या आएगा, मास ऑफ नियॉन रहता है 20 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ O2 ही तुम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। मोलार मास कितना आएगा, तो मोलार मास रहता है 32 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ नियॉन दिया है 300, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा 16, तो 16 इसको स्क्वायर कर देते दोनों साइड से, तो टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 480 केल्विन। दैट्स इट, आंसर आ गया। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, तो इसमें कुछ चेंज करने जैसा नहीं था, ठीक है। ओके, तो अब the root mean square velocity speed of the molecule of a gas of density 4 kilogram per meter cube and pressure 1 point this is, ओके सेम है। तुम लोगों को यहाँ पे पहले से इन्होंने मास देके रखा है, प्रेशर देके रखा है, P अपॉन V से तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर, सॉरी डेंसिटी के फॉर्मूला से तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एनी डाउट, ओके ठीक है। अब मुझे बताओ, आज तुम लोगों ने कुछ से तो कुछ क्वेश्चंस निकाले थे नहीं, तो मतलब मैंने तुम लोगों को ग्रुप पे पूछा था, लेफ्ट में होना, रुको जरा, एक जस्ट क्वेश्चन है। तुम लोगों को कल मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था कि एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन सेंड करके रखना कि तुम लोग किस पे डाउट है, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, तो आई गेस तुम लोगों को नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में कोई डाउट तो नहीं थे। केमिकल बॉन्डिंग डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ही करेंगे, तो ग्रुप पे प्लीज मैसेजेस किया करो। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का संडे का होगा, ग्रुप पे बाकियों को भी बोल देना कि तुम लोगों को जो कोई डाउट रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तुम लोगों ने बाहर से कोई एमसीक्यू सॉल्व किए रहेंगे किसी रेफरेंस बुक से या फिर कुछ, तो वो तुम लोग अपलोड कर सकते हो। गैसियस स्टेट के भी तुम लोग अपलोड कर सकते थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी होगा तो इवन दैट यू कैन अपलोड ओवर देयर। अगर टाइम हुआ, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के डाउट सॉल्व करने के बाद एररलेस भी चलेगा, तुम लोग जिस बुक से चाहो उसमें से सॉल्व करो और क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। तो ओके, मैं तुम लोगों को पीडीएफ भी डाल दूंगा कि हम लोग कौन सी पीडीएफ शेयर करने वाले हैं, यूज करने वाले नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एंड अगेन एक दिन पहले ग्रुप के ऊपर तुम लोगों के मैसेजेस आ जाने चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर संडे को होगा, तो सैटरडे को तुम लोग लेक्चर में मतलब ग्रुप पे मैसेजेस अपलोड कर देना, ठीक है। एंड विद दिस आज लेक्चर इतना, नेक्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग डेफिनेटली, ठीक है। और तुम लोगों को बाकी कोई भी टॉपिक के डाउट्स अगर होंगे तो ग्रुप पे डाल देना, अगर टाइम हुआ तो हम लोग कर लेंगे। संडे को टेस्ट होती है, बट तुम लोगों का 9 to 9 टाइमिंग रहता है ना, 12 o'clock में, तुम 12 आवर्स में तुम लोग कभी भी टेस्ट दे सकते हो, तो डजेंट मैटर, कभी भी कर देना सॉल्व, ओके। आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, इतना इफेक्टिव लेक्चर हो नहीं पाया क्योंकि हम लोगों के पास डाउट्स ही नहीं थे ज्यादा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दिन पहले डाउट्स भेजेंगे ग्रुप पे, सो दैट अगले दिन में तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर पाओ, ठीक है। So with this, we'll stop this lecture. See you next time. Bye bye and God bless you.